FSSAI स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI करती क्या है कि जो फूड को सिक्योरिटी और उसके स्टैंडर्ड लेवल को प्रोवाइड कराता है। ठीक, FSSAI डिपार्टमेंट इज कंट्रोल डायरेक्टली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो किस मिनिस्ट्री की, किस मंत्रालय पर आता है? तो वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब स्वास्थ्य एवं गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्या है? जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। ठीक है, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है? फूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग में उसके बनाने, एंड इज मैंडेटरी फॉर एवरी ऑपरेटर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्केल ऑफ बिजनेस। और ये जितने भी इसके ऑपरेटर होते हैं उनके लिए एक बिजनेस में स्केल का पैमाने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग पब्लिक हेल्थ। ठीक, थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड। और ये क्या करती है? पब्लिक हेल्थ को प्रमोट, पब्लिक हेल्थ और उसको उसको पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है और प्रमोट करती है किसके? फूड को सुपरविजन करके, मतलब उसकी टेस्टिंग करने के बाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इसमें क्या हुआ था? द एक्ट एम टू एस्टेब्लिश ए सिंगल रेफरेंस पॉइंट फॉर ऑल मैटर रिलेटिंग टू फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी के जितने भी नियम थे उन सब को इसके अंदर फॉलो करना हुआ। ठीक है, एंड स्टैंडर्ड बाय मूविंग फ्रॉम मल्टी लेवल मल्टी डिपार्टमेंटल कंट्रोल टू अ सिंगल लाइन ऑफ कमांड। और एक ही सभी को एक ही रूल फॉलो करना होगा जो भी फूड का बिजनेस करते हैं। ठीक है, वो चाहे रेस्टोरेंट हो या कोई रिटेल शॉप हो या होलसेल हो। ठीक, अब प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब स्टार्ट हुआ था? 1954 में। देन फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में, मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 एंड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1974। ठीक, देन edible oil packaging regulation order 1988, solvent extracted oil। ठीक, de-oiled meal and edible fuel control order 1967। मतलब कि जो जितने भी सॉल्वेंट ऑयल होते हैं उनको निकालने का, और एडिबल फ्लोर मतलब आटे को किस कंट्रोल में ऑर्डर में रखा गया? 1967 में। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में। ठीक, जो दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट थे और दूध के ऑर्डर थे वो किसमें थे? 1992 में। ठीक है, यहाँ तक आप डिफिनेशन ऑफ फूड, फूड की डिफिनेशन क्या है, परिभाषा किस कैसे उसको परिभाषित किया है किसने? फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, फूड मीन्स एनी सब्सटेंस, फूड में कोई भी सब्सटेंस हो। ठीक, फूड एक ऐसा सब्सटेंस कोई भी वेदर प्रोसेस्ड हो, ठीक, और पार्शली प्रोसेस्ड हो, मतलब फुल प्रोसेस हो या हाफ प्रोसेस हो, और अनप्रोसेस्ड रॉ मटेरियल विच इज इंटेंडेड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए रेडी है। एंड इंक्लूड प्राइमरी फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, फूड containing such ingredient, intended food, packaged drinking water, alcoholic drink, chewing gum, chewing gums, and any substance, including water used into
the food during its manufacture, preparation or treatment, but does not include any animal feed। ठीक, इसमें क्या है, जितने ह्यूमन कंजप्शन के लिए होते हैं वो सभी आते हैं, बट एनिमल फीड नहीं आते। लाइव एनिमल अनलेस दे आर prepared or processed for placing on the market for human consumption। ठीक, plants barrier to harvesting, drugs and medicinal product, cosmetic, narcotic और ठीक फूड सेफ्टी वाई नीडेड और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, तो फूड सेफ्टी मीन्स एन एश्योरेंस, ये हमें प्रमाण प्राप्त कराता है दैट द फूड इज एक्सेप्टेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन, कि ये ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए कंजप्शन लेवल का है या नहीं। स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू एनी आर्टिकल ऑफ फूड मीन द स्टैंडर्ड नोटिफाई द फूड अथॉरिटी, और ये नोटिफाई करता है किसको, फूड अथॉरिटी को। ठीक है, अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा होता है कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश हुई थी किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर अनबुमानी रामाडोस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 5 अगस्त 2021 को। ठीक, और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मैंने बताया हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ FSSAI। ठीक, आप इसमें FSSAI में कितने चेयरपर्सन होते हैं, कितने मेंबर। ठीक है, तो टोटल 22 चेयर मेंबर होते हैं। ठीक, द करंट, ये करंट चेयरपर्सन वाला नहीं सही है, ये पुराना है, लेकिन इस टाइम पे जो है वो दूसरे है। ठीक, किन किन लोकेशन देखो, FSSAI लोकेटेड इन 5 रीजन, इसके कितने 5 रीजनल सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, नॉर्दर्न रीजन में कौन कौन से हैं। ठीक, विद हेड ऑफिस है नई दिल्ली, और इसका जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, नई दिल्ली पर। ईस्टर्न रीजन में कहाँ पे है, कोलकाता में है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गुवाहाटी में है। ठीक, वेस्टर्न रीजन मुंबई में है, और साउदर्न रीजन कोचीन और चेन्नई में है। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा, आशा करते हैं। ठीक, आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे।